संजीवनी के नाम पर धोखे का वायरस। कोरोना को रोकने का कारगर हथियार वैक्सीन है और वैक्सीन में ही फर्जीवाड़ा हो जाए तो महामारी कैसे रुकेगी। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि वारदात को आधे महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना को खत्म करना है तो वैक्सीन सबसे जरूरी है, लेकिन जिंदगी देने वाली संजीवनी के नाम पर ठगी हो जाए तो आप क्या कहेंगे। मुंबई में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों ने वैक्सीन के नाम पर कई लोगों को धोखा दे दिया। वारदात कांदिवली इलाके की मशहूर हीरानंदानी स्टेट सोसाइटी की है। तारीख 30 मई, जगह सोसाइटी कैंपस। हीरानंदानी स्टेट सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि 30 मई को उनकी सोसाइटी कैंपस में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 390 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। सभी लोगों से वैक्सीन की फीस 1260 रुपए तो वसूल लिए गए, लेकिन किसी को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। न ही वैक्सीन लगाते वक्त सेल्फी खींचने दी गई। पीड़ित लोगों के मुताबिक उनको टीका लगाने वालों पर शक तो तभी हो गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इतना गौर नहीं किया। वैक्सीन में गोलमाल का शक उस वक्त पुख्ता हो गया जब टीका लगवाने वालों में से किसी में भी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए, न ही वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट ही सामने आया। इसके बाद लोगों के जहन में सवाल उठे कि कहीं उनको फर्जी वैक्सीन तो नहीं लगा दी गई। सवाल ये भी है कि टीका लगाने के बाद सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। सवाल ये भी है कि वैक्सीन लगाने वाले लोग कौन थे। क्या वैक्सीन के नाम पर कोई रैकेट चल रहा है। 390 लोगों को टीका लग गया, प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि टीका लगाने के कुछ दिन बाद कुछ लोगों को सर्टिफिकेट आने शुरू हो गए, वो भी मुंबई के अलग अलग अस्पतालों से। वैक्सीन लेने के लिए अंदर हम लोग जा रहे थे हमारे क्लब हाउस के अंदर, तो वहाँ पे क्लब हाउस में वो हमको पिक्चर्स गिराने नहीं दे रहे थे, फ़ोटो गिराने नहीं दे रहे थे। तभी भी हमको थोड़ा सा डाउट आना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने हमको बहुत सारे मेंबर्स ने उनसे रसीद मांगा कि हमने आपसे ये लिया है तो आपको रसीद दो उसका। तो उन्होंने वो रसीद देने के लिए भी ना बोल दिया। उसके बाद दोपहर में वो वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब ऐसे बिल्डिंग में इकट्ठा, सब 390 पीपल्स ओवर हियर ओनली। तो उन्होंने ऐसा बोला कि किसी को कुछ नहीं हो रहा है। जब कोविशील्ड आगे का एक्सपीरियंस बता रहा है कि 50 से 60% पीपलों को कुछ ना कुछ बुखार आएगा, ये आया। तो पहले ऐसा लगा कि थोड़ा ये हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा ये। उसके बाद ऐसा शुरू हुआ कि वैक्सीनेशन का हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं आ रहा था। 4-5 दिन तक वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हम डिमांड कर रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे थे आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। हम लोग अपलोड कर रहे हैं, पर वो हमको वो प्रॉपरली उसका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। When we took the vaccine, we were all very happy and everything, but within 2-3 days we realized that no side effects have ever happened to even one person. So there we felt कि अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एंड देन सर्टिफिकेट जो आते हैं, जनरली गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो आते हैं वो 15-20 मिनट में या विद इन 1-2 आवर्स आ ही जाते हैं, एट द मोस्ट 24 आवर्स। बट हम लोग को किसी को भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया। जो भी सर्टिफिकेट्स आए किसी को 1 हफ्ते के बाद, किसी को उसके बाद। अच्छा, सर्टिफिकेट पे वो कोविन ऐप में सर्टिफिकेट आ गया है, मगर किसी को नानावटी हॉस्पिटल, किसी को लाइफ लाइन। तो वहाँ पे हमें रियलाइज हुआ कि कुछ गलत हुआ है। तो जब इन लोगों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट की और टीके की सच्चाई जांचने के लिए संबंधित अस्पताल से संपर्क किया तो पता लगा कि हॉस्पिटल की तरफ से इनको कोई वैक्सीन नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि अस्पताल की आईडी से सर्टिफिकेट कैसे मिले। एंड वी थिंक कि ये कुछ बहुत बड़ा स्कीम है। हम पहले से लग रहा था कि चलो कोई अपलोड लेट हो रहा है या प्राइवेट वैक्सीनाइजेशन है तो उसमें लेट अपलोड होता रहेगा, तो वो नहीं हुआ सब कुछ। और फिर हमने ट्वीट किया नानावटी को कि भाई ये कुछ गलत है। कल नानावटी के लोग हमारे बिल्डिंग में आए थे, 2 रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये हमने आपको कोई वैक्सीनेशन दिया नहीं है, ना आपको दिया है, ना उन बंदों को दिया था हमने। और हमारा कोई इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। 30 मई को कैंप लगा, आधा महीना गुजर गया और अब तक पुलिस और प्रशासन सोया हुआ है। अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या पुलिस ऐसे ही किसी और फर्जीवाड़े का इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन में धोखाधड़ी इन्हीं लोगों के साथ हुई है। यहाँ के लोगों का दावा है कि जिस तरह से उनके साथ वैक्सीन के नाम पर जालसाजी हुई है, वैसे ही मुंबई की कुछ और जगहों पर भी ठगों ने ऐसे ही वारदातों को अंजाम दिया है।
390 पीपल्स नहीं, हमने और भी सुना कि ये कांदीवली, बोरीवली में और भी जगह पे ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था ये कैंप। और मैंने आज ट्विटर पे भी पढ़ा दूसरे लोगों का कि आदित्य कॉलेज करके है, वहाँ पे भी लोगों ने जो यही सेम वेंडर से वैक्सीनेशन लिया है और उनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फर्जी सर्टिफिकेट मिलने के बाद से सोसाइटी के लोग परेशान हैं और सहमे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हुए धोखे पर वो क्या करें। ना ही उनको ये पता है कि उनके शरीर में जालसाजों ने वैक्सीन के नाम पर कौन सी दवा डाल दी। हालांकि मामले की पूरी जानकारी स्थानीय विधायक और पुलिस को दे दी गई है। अब देखना यह है कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। मुंबई से संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।